दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे आप लोग जानते हैं कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें पीजीटी और पीजीटी जो फिजिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन है उनका हम इसमें अध्ययन कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये आज फिर मैं उसी श्रृंखला में आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर फिर हाजिर हूँ। और आप बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक पर बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस पर बात करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि ए मोनोक्रोमेटिक डॉट लेते हैं यहाँ से। ये डॉट ले ली हमने, येलो कलर की ले ली। और ये है पहला क्वेश्चन, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये दिखाई कम दे रहा है, ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग 200 वाट और 4 × 10⁻20 फोटोन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ पूछ रहा है। देखो हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं इसे। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, और एनर्जी E इक्वल टू फार्मूला होता है एच न्यू। हम यह मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे फोटोन निकल रहे हैं वो एन फोटोन निकल रहे हैं, तो ई एन एच न्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है। और न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लैम्डा फाइंड करना है, तो न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा। तो अपॉन ऊपर जो लैम्डा आएगा अपॉन का वो नीचे आ जाएगा, लैम्डा इंटू टी। अब यहाँ पर एक बात हम आपको बता दें कि एन अपॉन टी की वैल्यू दे रखी है, मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है, ये जो दे रखी है आपकी, ये ये किसकी वैल्यू है, ये एन अपॉन टी की है। ठीक है, कितनी है ये वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं 4 × 20। सही है, एच की वैल्यू सब लोग जानते हैं, इंटू सी की वैल्यू भी सब लोग जानते हैं, सही है, अपॉन लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बेटे बताओ, पी। और पी की वैल्यू दे रखी है 200। ठीक है, जब इसे हम लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर कर देते हैं, भाई यहाँ पर स्पेस है तो यहाँ पर कर देते हैं, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 4 × 6.6 × 3। अब पावर देख लीजिए, 10⁻20 -34 और +8, यही तो है। और अपॉन में कितना है आपका 2, बताओ यही है। ये हो जाएगा 2 से, हमने इसे डिवाइड कर दिया भैया, और 2 से ये 100 बार हो गया। ठीक है ना, यूनिट वगैरह देख लेना आप, सही है। अब देखो जरा सॉल्व कर लेते हैं इसे। 2 से 2 की और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 30। ठीक है, 2 × 6 = 12, हाथ से लगा 1, 6 × 2 = 12 और 1 = 13। ठीक है, ये पॉइंट आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और ऊपर आ जाएगा भैया 20 और 8 कितने हो गए 28। जब 34 में से 28 गए तो 6 बचेंगे, वो भी किसके, माइनस के। अपॉन में कितना है 100। ठीक, इसे अपने लिखना चाहें तो अपने इसे लिख सकते हैं 693। सही है, पॉइंट यहाँ पे लग रहा है, और ये हो जाएगी ये मतलब 2 × 1 के -1। ठीक है, या ऐसे अपने लिख सकते हैं 396 × 10⁻⁻9। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं 36 नैनोमीटर। 36 से रिलेटिव कौन है बताओ, ये वाला ऑप्शन है हमारा, है नहीं। तो ऑप्शन दिस इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोग जानते हैं कि जब कभी भी कोई रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है और उसमें ना एटॉमिक नंबर में चेंजिंग आ रही है और ना मास नंबर में चेंजिंग आ रही है, तो कौन सा पार्टिकल निकल गया होगा, गामा पार्टिकल, है ना, या गामा रे। तो क्या है गामा रे, वो क्या कहते हैं हम, गामा जो रे होती है वो किसके बराबर होती है, फोटोन के, है नहीं, फोटोन को तो गामा रे कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको करेक्ट है। ठीक, अब आती है न्यूक्लियर 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 मैटर की जो डेंसिटी होती है, आप सभी लोग जानते हैं 10⁻17 होती है, 17 होती है, और इसे लर्न नहीं कर लेना। ठीक है, साइक्लोट्रॉन के बारे में आप जानते हैं कि साइक्लोट्रॉन जो होता है हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए क्या करता है, एक्सीलरेट करता है नहीं, और आयन के लिए करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो माइनस का है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव नहीं, तो ये दोनों फ्री आयन होते हैं। ठीक है, यार ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, याद रखना क्वांटम इफेक्ट जो बताता है आपके लिए, क्वांटम इफेक्ट ये बताता है कि जो लाइट का नेचर है वो कैसा है, पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पुस्कुलर, है नहीं, कॉर्पुस्कुलर नेचर है किसका, लाइट का, कॉर्पुस्कुलर। कॉर्पुस्कुलर मीन्स मतलब क्या बोलते हैं, पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा, कट ऑफ वेवलेंथ के बारे में आपने एक्सरे के बारे में पढ़ा ही होगा, और याद रखना एक्सरे के बारे में हमें पढ़ना भी चाहिए बहुत ज्यादा।
आप लोग जानते हैं कि एक्सरे 2 टाइप की होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी कंटिन्यूअस, है नहीं। एट द बेस ऑफ किसके किसके बेस पर होती हैं ये 2 टाइप की, स्पेक्ट्रम के बेस पर, है नहीं। और वैसे तो आपने देखा है कि हार्ड भी होती है, सॉफ्ट भी होती हैं, और भी कई तरह की होती हैं, है नहीं? तो उनसे मतलब नहीं है। तो और ये किस पर करती हैं, ये एक्सेलेरेशन पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपने यहाँ फार्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे ये फार्मूला बता दूँ, लैम्डा इक्वल टू SC अपॉन EV, है ना। ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है। तो ये लैम्डा कौन होती है, ये बताओ भाई। लैम्डा मिनिमम होती है, नहीं होती है ये। तो ये लैम्डा मिनिमम को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कट ऑफ कह देते हैं, लैम्डा कट ऑफ कह देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। ठीक, तो ये किस पर डिपेंड कर रही है, बी पे तो डिपेंड कर रही है, देखो किस पर डिपेंड कर रही है भाई, बी पर, है नहीं। ठीक, तो ये समझ में आ गया भी। दूसरा, अब ये कहता है ट्रांजिशन मिनिमम वेवलेंथ कहाँ होगी, मिनिमम वेवलेंथ कहाँ पर मिनिमम होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। और आप सभी लोग जानते हैं, मैं जरा इसका यहाँ पर बता देता हूँ आपके लिए। भाई जैसे आप लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा है, क्वेश्चन नंबर 27 में बात कर रहे हैं, तो हम थोड़ा ऐसे भी कॉमन सेंस लगा देते हैं। भाई ये N1 होता है, ये फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और लास्ट में दो कंटिन्यूस हो जाता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा गैपिंग कहाँ पर है, यहाँ पर, मतलब एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो वेवलेंथ कहाँ पर सबसे कम होगी, इसी जगह ही तो होगी। और ये कौन है, 1 और 2, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सही। इस तरह से भी हम लोग लगा देते हैं। ये ध्यान रखना, डेविसन जार्मन जो एक्सपेरिमेंट है वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसकी तरह ट्रीट करता है, वेव की तरह करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लें। अगला क्या है, ये कहता है बामर सीरीज की जो पहली लाइन है, पहला जो मेंबर है उसकी इतनी ही वेवलेंथ है, तो भैया नाइमन की कितनी होगी, ये हमें लर्न भी होनी चाहिए जब, है नहीं। तो भाई या तो ये कुछ चेंज करके देता तो इसके रेस्पेक्ट में हो सकता है ये अलग निकलती, परंतु हमें ये पता है कि ये ओरिजिनल यही होती है नहीं। तो फिर ये भी ओरिजिनल वाली आएगी, तो लाइमन की ओरिजिनल कितनी होती है, 12 ठीक है, 1216, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर 5 दे रखी है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक्सरे के बारे में बताया है, और इसमें ये एटॉमिक नंबर दे रखा है और वेवलेंथ दे रखी है। एटॉमिक नंबर और वेवलेंथ में एक रिलेशन, बल्कि एटॉमिक नंबर और किसमें लेंथ, उसमें सॉरी फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन बताया था मोजले ने, आप लोग जानते होंगे शब्द को, है नहीं। मोजले ने क्या काम करा था, मैंने अभी बताई थी कि जो आपकी वेव्स जो होती हैं, एक नया पेपर ले लेते हैं हम। आपकी जो एक्स रेज जो होती हैं, एक्स रेज 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है, ठीक है, किसके बेस पर उनके स्पेक्ट्रम के, ठीक है, 2 तरह की। एक मैंने बताई थी कौन सी होती है, कंटिन्यूअस होती है, और एक दूसरी कौन सी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ, उस एक्सरे का किन्ने, मोजले ने, आपने सुना होगा, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा उनका उसका क्या करा, स्टडी करा, उसका अध्ययन करा। अध्ययन करने के बाद उसने देखा कि उसमें 2 रे मिल रही है, के अल्फा, और देखा होगा आपने के बीटा टाइप, यानी इस तरह की 2 रे। और मतलब उसने फिर ये बताया कि जो इनके मतलब इनमें जो रिलेशन आ रहा है, वो उनकी फ्रिक्वेंसी और किसके बीच में आ रहा है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा दें, जेड माइनस कोई ये दूसरा लगा दें कांस्टेंट बी का स्क्वायर, मतलब एटॉमिक नंबर में और फ्रिक्वेंसी में एक रिलेशन आ गया था, है नहीं। और फ्रिक्वेंसी डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी स्क्वायर नहीं, जब यदि देखो यहाँ याद रखना, ये इसका रखा था, यदि यहाँ पर रूट चढ़ाएंगे तो, या फिर ऐसे लिख दो आप इसे, तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मतलब ही नहीं होता है, इसमें स्क्वायर चढ़ाए ना चढ़ाए, ठीक है। तो न्यू और इसमें आ गया। अब चूंकि हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, तो ए स्क्वायर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। इसे सॉल्व करें, हमें लैम्डा में और जेड में रिलेशन बनाना है, तो इस टाइप का बन गया है। यहाँ से रिलेशन देखो, लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर क्या बन जाएगा, बताओ। यहाँ से बन जाएगा Z2 अपॉन Z1 का होल स्क्वायर, यही तो बन जाएगा। लैम्डा 1 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में, देखिए आप लोग क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, लैम्डा 1 की वैल्यू, लैम्डा 1 की लैम्डा दे रखी है, लैम्डा 2 की 4 लैम्डा दे रखी है, और किसका Z1 की वैल्यू 51 दे रखी है, Z2 की पूछ रहा है, 1 मिनट में कर देते हैं। लैम्डा 1 की लैम्डा है, इसकी 4 लैम्डा है, और Z1 की वैल्यू Z है, वो 51 है, 51 है, कितनी है भैया, 51, और ये कितनी है, Z2 की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ठीक है। तो क्या करें भाई, इससे ये हट गया, जब यहाँ से रूट हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 1/4 इक्वल टू कितना आ गया, बताओ भाई। ये आ जाएगा Z2 अपॉन 51 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इस हाल करेंगे तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, Z2 बटे 51, और Z2 की वैल्यू कितनी आ गई, 51/2, इसका मतलब कितना आ गया, 25.5, 25 मत का 26 कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, ठीक है। एक चीज और तुम्हें अभी बहुत अच्छी चीज समझाते हैं, वैसे तो आप लोग रेडियो एक्टिविटी आपने खूब पढ़ी है, परंतु हम अपने भाषा में समझा देते हैं। ये करें, टाइम टेकन ए सैंपल ऑफ रेडियम डी डिक्रीज 10%, भैया 10%
पूछ रहे हैं, मतलब 10% बचनी चाहिए, डिक्रीज, घटते घटते, ठीक है, कितना समय लगेगा 10%, उसे 10% कम होने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर देखें, एक बात आप लोग जानते हैं, कोई आपके पास सैंपल है, ठीक है, तो उसका वन हाफ के, भाई यहाँ पर जो हाफ लाइफ टाइम दे रखा है वो 22 साल दे रखा है, तो यहाँ याद रखना कि जैसे हमारे पास कोई सैंपल है, उसकी अमाउंट 50% बचेगी कितने दिन बाद, एक हाफ लाइफ टाइम के बाद, मतलब 22 ईयर के बाद, और वही 25% कब बचेगी, दो हाफ लाइफ टाइम के बाद, मतलब 44 साल के बाद, और साहब 12.5 बचेगी कब मेरे भाई बताओ, तीन हाफ लाइफ टाइम, मतलब 66 साल के बाद, कहने मतलब। और भैया दूसरी बात क्या आती है, 6.25% कब बचेगी वो बताओ, वो चार हाफ लाइफ टाइम, मतलब 88 साल के बाद। अब याद रखो, वो कह रहे हैं साहब 10% बताओ, तो 10% कितने, 66 और 88 के बीच में तो बच रही होगी, और 66 और 88 के बीच में कौन सा ऑप्शन है भैया, देखो आप ये, तो 31 का कौन सा कौन सा आंसर आ रहा है आपका, देख लीजिए आप लोग, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 32, इसे भाई खुद कर लेना आप लोग, नहीं कर है नहीं कर लेना, कैसे करना है मैं हल्का सा बता देता हूँ कि इतने ग्राम को लिए बताइए आप, एनर्जी बताइए, एनर्जी भी और इसी यूनिट में पूछ रहा है। तो ई बराबर क्या होता है, फार्मूला बताओ भाई, ई बराबर mc² होता है, एम की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है 3.6, तो इसे हम क्या लिख देंगे मेरे बेटे बताओ, 3.6 इंटू 10 की पावर -3, क्यों, क्योंकि ये उसमें दे रखी थी, किसमें दे रखी है, ग्राम में, हमने किलोग्राम में, और ये कितना होता है, ये होता है, ठीक है, ये होता है ना इसका स्क्वायर, सही है। अब ये जो आएगी आपकी जूल में आएगा आंसर, किस में आएगा, जूल में, ये ऐसा लिख सकते हैं 3.6, और ये कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3, और ये हो जाएंगे 16, ठीक, और इसमें आ रहा है जूल, और जूल को आप क्या कह सकते हैं, जूल को आप वाट सेकंड भी कह सकते हैं, जूल और वाट सेकंड एक ही बात होती है, अरे पी बराबर W/T होता है, नहीं होता है, तो वहां से देखो वाट इंटू टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब ये आ गया 3.6 इंटू 9 इंटू 10 की पावर आ गई मेरे भाई 13, सही। इसे क्या करना है हमें, इसे भाग करनी है हमें कितने से, 3 और कम कर दो इसके, तो 10 कर दो, 10 करने के बाद ये किलोवाट बन जाएगा, किलोवाट सेकंड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब इसे भाग करनी है हमें कितने से, 3600 से, 3600 के बाद करने के बाद ये सेकंड की वजह क्या बन जाएगा, आवर बन जाएगा, ठीक है, और जब पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, और ये 36 कितने, ये आ गया 3 जी, 3 और कम हो जाएगी, तो ये आया 9 गुणा 10 की पावर कितने बचे 7, ये आ गया, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। कई किताबों में गलत दे रखा है ऑप्शन, ठीक है, एक बार पेपर में भी आया था, ये गलत आ गया था इसका आंसर। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए तो लैम्डा निकाल लें आप लोग, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, ये मैंने बताया था 1 2 3 7 5 अपॉन क्या हो जाता है बी, और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 6, और 6 लगा के जब, और उत्तर किस में आता है हिंदुस्तान में, ये आ जाएगा आपका, इसे हल कर लेना, ये आएगा, ठीक है। अगला टाइम कम है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करा है भाई, ये 12th की किताब में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये कहता है कि एक बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम मूव्स कर रहा है, इतनी रेडियस है उसकी और इतनी ये है, ठीक है, तो कैसे हल करेंगे भाई, इसका मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। भाई आई बराबर फार्मूला E/T पढ़ा होगा आपने, टी बराबर 2 पाई आर अपॉन बी होता है, और जब इसकी वैल्यू लगाएंगे तो E/B क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा, सब की वैल्यू लगा देंगे, आंसर आ जाएगा, और इसका आएगा 1.06 मिली एम्पियर, ठीक है, ये आएगा, आप लोग करके देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक। दूसरा याद रखना, जब एलाउ ऑफ एलिमेंट ए और बी इज यूज टू टारगेट एनोड प्रोडक्शन एक्स रेज, तो करेक्टरिस्टिक भी उनकी अलग अलग होंगी, क्यों, क्योंकि हमने एलाउ ऑफ द एलिमेंट क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक। नेक्स्ट अगला अगला बिल्कुल देखो सेम वही दे रखी है, आई की वैल्यू तो वही निकल के आएगी, और बी का फार्मूला आप लोग जानते हैं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बी बराबर होता है म्यू नॉट आई बटे कितना होता है भैया 2r, और म्यू नॉट की वैल्यू आप लोग जानते हैं क्या होती है 4 पाई, है नहीं, या करके दिखाऊं इसे, चलो आप लोग खुद कर लेना, है नहीं, ज्यादा इतना कठिन नहीं है, ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। ये कहता है ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ टाइम इसकी बराबर है, emit the radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level, जो permissible safe level है उसकी इतने टाइम से, ठीक है। ये कहता है द मिनिमम टाइम आफ्टर विच इट वुड बी पॉसिबल टू वर्क सेफली, मतलब वर्क करने के लिए सेफली बचे, वो कौन सा मिनिमम टाइम होगा ऑफ द सोर्स, कैसे फाइंड करते हैं देखो जरा, इतने में कम में तो नहीं आएगा, तो इसलिए हम पेपर ले लेते हैं मेरे भाई, देखिए जरा आपके लिए समझा देते हैं ये,
देखिएगा आप लोग क्या आएगा, ये हमारे पास फार्मूला होता है, इधर देखिए एक फार्मूला आता है हमारे पास, आई इजकल टू आई नॉट इंटेंसिटी है ए की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक, और बेटा याद रखना लैम्डा इजकल टू फार्मूला आपने सुना होगा 0.6932 अपॉन टी हाफ, ये सुना होगा है ना, टी हाफ। ये क्या होता है, लाइफ टाइम, ठीक है, हाफ लाइफ टाइम। और इसे क्या है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये भी लिख सकते हैं log 2, ये log 2 भी होता है, ठीक है। याद रखना कितने बेस पे होता है, बेस ई पर होता है ये log 2, ठीक। सुनो एक बात टी हाफ, ये भी तो बन गया फार्मूला, और टी हाफ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, ये हो गया लॉग बेस ई 2 अपॉन, इसकी वैल्यू बन दे रखी है क्वेश्चन में, इसकी टी हाफ की वैल्यू बने, क्वेश्चन पढ़िएगा बनोगे तो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई लॉग बेस ई 2। अब आई की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में पढ़ो, ये दे रखी है 1/60 आई नॉट ए की पावर माइनस लैम्डा टी, सही है। इसे अपने सॉल्व करेंगे तो 1/60 बराबर आ गया ए की पावर माइनस लैम्डा टी। इसे उल्टा कर दें 60 बराबर हो जाएगा ए की पावर प्लस के लैम्डा टी, इसकी वैल्यू लगा दो ए की पावर हो जाएगा लॉग बेस ई 2 इंटू टी, ठीक, टी अलग है भैया ये टी, ठीक है, टी का मतलब इस लॉग की नहीं है, याद रखो इसे 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। जब इधर से ई हटाएंगे तो इधर log बन जाएगा, log बेस ई पर 2 की पावर 6 बराबर क्या आ गया बताओ, log बेस ई 2, और टी अलग है, ये चीज अलग है, ये अलग है, ये 6 क्या है इधर आ जाएंगे, 6 log बेस ई 2 बराबर हो जाएगा log बेस ई 2 इक्वल टू टी, इससे ये कट गए, टी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग करिएगा। कभी कभी यहाँ पर 2 दे देता है तो आंसर 12 आता है, कई बार काफी क्वेश्चनों में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है, देखिएगा आप लोग, इसे मैं करवाऊं, चलो अभी करवा देते हैं, हम ही करवा देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर, इंटेंसिटी दे रखी है उसने इतने, ठीक है, और नंबर ऑफ फोटोन इतने एरिया से पूछ रहा है, ठीक है, पर सेकंड में पूछ रहा है। चलो भैया निकाल लेते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है, वाट पर मीटर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो दे रखी है ये दे रखी है वाट पर सेकंड का मतलब समझ रहे हैं, ये इंटेंसिटी है, इसका मतलब है वाट पर मीटर स्क्वायर में दे रखी है, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया कितना आपका पी अपॉन ए, पी अपॉन ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी अपॉन ए की वैल्यू दे रखी है इसने 6, कहाँ गया यार क्वेश्चन भैया जल्दी यार, टाइम 600 नहीं 100 दे, इसकी वैल्यू 100 है। एक बात समझो आप, पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू हमें निकालना क्या चीज है यहाँ पर निकालनी है हमें नंबर ऑफ फोटोन, फोटोन निकालने हैं, ठीक है, फोटोनों की संख्या निकालनी है, तो फोटोन की संख्या को हम क्या करें, ई एच सी अपॉन लेमडा एन, एन लगा दिया इंटू लेमडा, ये किसकी वैल्यू हो गई, ए की हो गई, अपॉन में कौन आएगा टी, और क्या चीज है ए, इजकल टू हो जाएगा 100, हो जाएगा ना, हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी, पी बराबर समझ गए होंगे, इतनी बात तो सबकी आ जानी चाहिए, एस सी अपॉन लेमडा इंटू टी। अब हम क्या काम करें भाई, यहाँ पर हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एन बराबर हो जाएगा ये 100 इंटू लेमडा इंटू ए इंटू टी, है ना, अपॉन क्या हो जाएगा एच सी, ये हो जाएगा, तो हो गया 100, लेमडा की वैल्यू दे रखी है 600 गुणा 10 की पावर माइनस के 9, कोई नैनो में है, एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे मीटर में करेंगे तो -4 हो जाएगा, 1 सेकंड में पूछ रहा है। एच की वैल्यू 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 34 होती है, और सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर कितनी है 8, सही है भैया, इसे आप लोग सोल्व कर लें। चलो मैं कर ही देता हूँ, पॉइंट हटाए हमने और यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाए, ठीक, तो ऊपर हो गया 1 2 3 4 5, 6 गुणा 10 की पावर 5 -9 -4, और नीचे से और ले जाओ प्लस के 34 और माइनस के 8, ये तो हो जाएंगे, अपॉन 6 इंटू 3, ये बचा, 3 से ये 2 बार कट गए, और 2 से ये भाई साहब 3 आ गए। अब पावर की व्यवस्था देखो, 5 है प्लस की और 34 है प्लस की, तो प्लस की कितनी हो गई 39, प्लस की हो गई 39, माइनस की देखो 9 और 4 13 और 8 21, 21 कितनी हो गई माइनस की, सही है, तो कितनी बची भाई, ये बची तुम्हारी 7, सॉरी 8, 18 बची। फिर देख लो एक बार भाई, माइनस की 9 थी, 9 और 4 13,
13 13 13 13 और 8 और पहुंच गए, 13 और 8 21, 21 माइनस की हो गई, ठीक है। और प्लस की कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 तो जे हैं और 34 जे हैं 39, तो ये घटाएं कितनी बची, 18 बची, नहीं बची। तो ये आ गया साहब, कितना आ गया, ये आ गया 10 की पावर 18 बटे, या ऐसा लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की पावर 16 बटे 33। ये 3 बार करके 3 गुणा 10 की पावर 16 आ गया, देखो 3 गुणा 10 की पावर 16, ये ऑप्शन करेक्ट है इसका, ये वाला, ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप पढ़िएगा और आप लोग सभी जने जानते हैं, एक चीज जरूर जानते हैं आप, एक ये सुना होगा आपने कि ये फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, एन नॉट बटे एन ए, एवोगैड्रो नंबर, और पहली जो नंबर होती है ये होता है स्मॉल एम, मतलब रेडियोएक्टिव का मास, जो रेडियोएक्टिव सैंपल है उसका मास, और एटॉमिक मास, जो भी रेडियोएक्टिव मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिकुलर मास है इसका, सही है, ये फार्मूला होता है। और यहाँ से यदि हम एन नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो एम बटे कैपिटल एम, और क्या हो जाएगा, एन ही हो जाएगा। और आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी या इंटेंसिटी आर बराबर क्या होती है, बताओ, एन लैम्डा इंटू एन नॉट होती है, नहीं होती है, तो इसकी लैम्डा से और मल्टीप्लाई एन नॉट की वैल्यू लगा दें तो ये हो जाएगा लैम्डा स्मॉल एम एन ए अपॉन कैपिटल एम, ये। और ये ऑप्शन है आपका कौन सा भैया, ये वाला, ठीक। अगला, आप रेडियो एक्टिविटी 6 के बारे में, रेडियो एक्टिव के बारे में आप जानते हैं, जो बीटा पार्टिकल होता है, बीटा टिके के बारे में आप जानते हैं, नेगेटिव बीटा टिके, ये सब आप लोग जानते हैं। इसमें क्या होता है नेगेटिव बीटा टिके में, आप लोग ये जानते हैं कि जो आपका ये जो है आपका बीटा पार्टिकल जो निकलता है, तो बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल जब निकलता है जब न्यूट्रॉन क्या हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो उस समय -1 बीटा 0 और प्लस एक एंटी न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल निकलता है, ठीक है। तो इसका ये तो आप लोग जानते ही है ना, तो ये जो है इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके न्यूट्रॉन के, न्यूट्रॉन, ठीक है। और इस तरह से हमारी मतलब आप लोग वीडियो को देखिएगा, और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा इससे होगा। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे मैं नया एपिसोड या लेक्चर आपको डालूँ तो उसमें आपका सॉल्यूशन दूँ। और दोस्तों, मैंने ये बहुत एनालिसिस करके मैं ये 20 क्वेश्चन बना रहा हूँ, और आज ये 40 हो गए हैं, और कम से कम 500 क्वेश्चन डालूंगा, और 100% हर जगह के पीजीटी में आपके लिए इसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। पीजीटी हो, टीजीटी हो, पॉलिटेक्निक लेक्चरर वगैरह कहीं पर भी हो, फिजिक्स से रिलेटेड जो टीचर्स लेवल के एग्जाम है, चाहे वो हायर एजुकेशन है, किसी में हर एक में, चाहे वो झारखंड का है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे मध्य प्रदेश का है, जितने भी एग्जाम है सब में ही इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, और ये सभी क्वेश्चनों का क्या है, निचोड़ है, ठीक है। बहुत मेहनत करके बनाता हूँ, बस आपसे एक आग्रह है कि हमारी वीडियो शेयर कर देते हैं, ठीक है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।